Good afternoon, student. How are you? Hope you all are fine and safe at home. So आज बच्चों मैं आपका पार्ट अक्षर का जो पार्ट था जो मैंने आपके लास्ट वीडियो में अधूरा छोड़ा था, तो वही से आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम पहले थोड़ा सा उस चीज़ को याद कर लेते हैं जो हम लोगों ने जहाँ से ख़त्म किया था। इस पार्ट को हम लोगों ने उस एक सवाल से खत्म किया था। मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक सवाल पे खत्म किया था कि किस तरह का व्यक्तित्व है ये अफसर किस तरह का व्यक्तित्व है, किस तरह का चरित्र है ये अफसर। तो हमें आज ये पाठ खत्म करना है, इसलिए हम इस पाठ का शुरुआत करते हैं उसी सवाल से। लोग सोचते हैं अफसर किसी मिट्टी का बना है। मिट्टी तो देसी है, सिर्फ साँचा जिसमें अफसर ढलता है, अफसर ढलकर तैयार होता है, वो जन्म से अफसर हो जाता है का विषय है। ठीक है। सच ये है कि कुछ लोग पैदा से ही अफसर होते हैं। तो अफसर जो व्यक्तित्व होता है ना, वो माना गया है कि वो देसी है, पर उनका जो साचा है वो विदेशी है। मतलब अफसर बनने के बाद वो विदेशी रूप में व्यवहार करने लगते हैं, उसका पूरा रूप बदल जाता है। ठीक है, वो देसी रहता नहीं है, वो विदेशी बन जाते हैं। ठीक है। कैसे विदेशी बन जाते हैं, वो क्या चीज़ है जो बदल जाता है उनके जीवन में। ठीक है, उस चीज़ को हम आज विश्लेषण में लाएंगे। तो सबसे पहला बात यह है कि अफसर अपना दफ्तर में एक अफसर होता है, लेकिन एक अपना दफ्तर से बाहर उसे अफसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दफ्तर से बाहर घर है, परिवार है, लोग है, समाज है। अगर समाज में भी और घर में भी वो उसी तरह का रवैये को अपनाए तो उसे शोभा नहीं देगा और वो उसको डील भी नहीं कर सकेगा, उन लोगों के साथ अपना जीवन को बिता भी नहीं सकता। तो अफसर का जो बात है, देखिए, अफसर जब अपने घर में होते हैं तो घर में भी उसका अफसरता कायम रहता है। ठीक है, वो अपना अफसरता छोड़ते नहीं है। उसे लगता है कि जैसे अब दफ्तर में एक एक फाइल जो वो जिसके जिसके आगे पीछे वो भागते रहते हैं, उसी तरह घर के सदस्य भी उसके लिए एक फाइल है। ठीक है, स्पेशली अपने बीबी को तो एक पेंडिंग फाइल समझ कर रखते हैं। ठीक है, और बच्चे को क्या, एक 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 केस, हर एक बच्चे को ये अपना एक एक केस समझ के रखते हैं। ठीक है, जिस तरह दफ्तर में वो अपना कार्य करता है, वैसे ही वो घर में भी लोगों से अपना कार्य को कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि लोग परेशान हो जाता है, क्योंकि दफ्तर दफ्तर होता है और घर घर होता है। ठीक है, दफ्तर का अनुशासन घर में आप नहीं चला सकते हो। घर में प्यार चाहिए, ठीक है, संस्कृति चाहिए, और अनुशासन जो है वो टोटली एक अलग सा बात है। अनुशासन और प्यार और जो क्या बोलते हैं नियम कानून, ये अलग सा बात होता है। अनुशासन एक अलग चीज है, अनुशासन एक टोटली एक अलग चीज। तो अनुशासन आप नहीं लागू कर सकते अपने घर में। दफ्तर में वो लागू होता है, लेकिन आपका घर में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, माता है, पिता है, उसमें आप लागू नहीं कर सकते। तो अफसर जो है अपने घर में भी अफसरता को नहीं छोड़ते, जिससे घर के सदस्य को परेशानी होते हैं। और जिस तरह दफ्तर में भी वो पेंडिंग मतलब फाइल को लेकर वो हार जाते हैं, उसी तरह घर में भी उस अनुशासन को लेकर वो अपने जीवन से कभी कभार हार जाते हैं। वर्षों हो गए किंतु अफसर आए और चले गए, किंतु कुर्सियां उनके वजन से चरमरा कर टूटी और फेंक दी गई, पर वजन वही रहा। वर्षों हो गए, ठीक है, हर एक साल अफसर बदलते रहते हैं। 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में एक पीरियड होता है सभी नौकरी का। तो अफसर बदलते रहते हैं, लेकिन कुर्सी का जो पावर है, जिस कुर्सी में वो अफसर बैठता है, वो कुर्सी टूट जाता है, पर उसका अफसरता, उसका वैल्यू नहीं जाता है। वो एक आत्मा है, एक शरीर के रिटायर होने के बाद नया शरीर ग्रहण कर लेती है। कहते हैं कि अफसर जो होता है वो एक आत्मा होता है, मतलब एक शरीर से दूसरा शरीर में अपना वास करना। आत्मा क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि जब लोग मरते हैं तो एक शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करते हैं। उसी तरह यहाँ कहा जा गया है कि एक अफसर का पद जो होता है, वो पद
के लिए एक इंसान खाली बदलता है, मतलब उसका शरीर बदलता है, फिर वो आत्मा फिर से दूसरे शरीर में जाके प्रवेश कर लेता है, एक नया अवसर के रूप में आके यहाँ पर बैठ जाता है। वही रवैया, ठीक है, वही रवैया, रवैया मतलब एटीट्यूड्स, वही एटीट्यूड्स, वही ऑर्डर, ठीक है, वही सवाल, क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्यों नहीं हुआ, सेम। अवसर नहीं जाता, वो कायम रहता है। जिस तरह राजा नहीं मरता उसी तरह अफसर भी नहीं मरता, वो विद्यमान रहते हैं। परे पेड़ उगते हैं और उनसे टेबल कुर्सी बनती है, कागज का कारखाना चलता है और फाइलें तैयार होती रहती है। पता नहीं जब भोजपत्र पर लिखा जाता था तब फाइलें कैसी होती होगी। तो लेखक ने यहाँ पर भोजपत्र का मतलब उल्लेख किया है। भोजपत्र मतलब क्या होता है, एक पत्ता, आपने देखा ले पत्ता होता है, जो पहले के जमाने में जब कागज कलम ये सब नहीं होता था, तो पहले के जमाने में मतलब अर्ली एज में अगर कहा जाए तो लोग जो थे, अगर उस जब लिखाई शुरू हुआ था, मतलब लिखाई के बारे में लोगों को पता चला था, लिखाई का आविष्कार हुआ था, तो पत्ते पर लिखते थे। और ठीक है, वो पत्ते पर लिखते थे, किसी कागज का व्यवहार नहीं करते थे वो लोग। तो भोजपत्र पर मतलब कभी एक उल्लेख करे, याद करे कि क्या ऐसा भी होता था क्या, तब भी फाइल बनता होगा क्या? हाँ, तभी फाइल बनता होगा। अगर इस सवाल का जवाब को ढूंढने के लिए जाए तो लगता है कि फाइल अगर नहीं भी बनता हो, लेकिन यस, कहीं ना कहीं फाइल का रूप था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आज जो पौराणिक हम पौराणिक कथाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसका रिकॉर्ड कहाँ से मिलता? चलिए, फिर होगा, लेकिन इस तरह का नहीं जैसे अभी वर्तमान में है। अब उसका सवाल नहीं, क्योंकि कागज का भी कभी नहीं और अवसर की कमी नहीं। तो कागज जैसे कागज बनता गया, अवसर बदलता गया। लकड़ी कटते गए, अवसर का कुर्सी बदलता गया, पर अवसरता नहीं गई, अवसरता कायम रही। उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व नहीं गया, वो अवसरता हमेशा कायम रहा। जैसे जैसे कागज बढ़ेंगे, नए सेक्शन खुलेंगे और नित पर अफसर कुर्सी पर ये शोभा देंगे, जैसे मामलों में पौधा, गमलों में पौधा जो झूमता रहता है, खिलता भी रहता है, पर जड़ से मजबूत होता है, हिलता नहीं। देश का विकास होगा यानी अफसर का विकास होगा। एक गुड्डा भी बिना दस्तखत के नहीं खोद सकते। सोच ज्यादा से ज्यादा अफसर चाहिए, और वो आगे विकास होना हो, अफसर आएंगे। तो जब भी हम किसी दफ्तर में जाते हैं, ठीक है, आज आप लोग सभी जो छात्रगण है, आपके जीवन में ये तो आपका शुरुआत है। आप जिस तरह जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, आप दफ्तरों के चक्कर काटते जाओगे, ठीक है, कभी एसडी ऑफिस, तो कभी सर्कुलर ऑफिस, तो कभी लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस। जो 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 इंसान अपने अंतिम समय में होता है, वो भी अपने लाइफ इंश्योरेंस के कंपनी में या ऑफिस में दफ्तर में दौड़ते रहते हैं कि अपना आपका लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। लेकिन ये दफ्तर में जब हम लोग जाते हैं, इस दफ्तर में जब हम लोग जाते हैं, तो कभी भी हमें समय नियुक्त कार्य करने का मौका नहीं मिलता है। हमको बैठना पड़ता है, सब अफसर को, अफसर के लिए बैठना पड़ता है। फिर अफसर अगर आ भी जाता है तो उसे खिलाना पड़ता है, हाँ, ये करना पड़ता है, वो करना। उसके बाद तो ये क्या है, एक अफसरता है, ये उसका व्यक्तित्व है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये उसका व्यक्तित्व है। लेकिन हाँ, एक चीज है, अगर हम उसे खत्म करना चाहे तो हम कर सकते हैं, ठीक है। आजकल आप देखते भी हो, सरकार की तरफ से भी ये सपोर्ट मिलता है कि हम अपने दफ्तरों में जब भी जाते हैं, किसी कार्यालय में जब भी जाते हैं, या कोई कार्यालय कर्मचारी अगर हमसे दुर्व्यवहार करे, अगर हमारा कार्य को ना करे, तो हमें कंप्लेन करने का मौका दिया जाता है, ठीक है। तो लेकिन कहीं ना कहीं इस अवसरता का खत्म करने वाला समय शायद ही आएगा। तो बच्चों, हम आज इस पाठ को जब पढ़ रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था कि हम भी एक दफ्तर में ही है, और एक दफ्तर में जिस तरह एक अफसर काम करते हैं, उसी तरह हम उस व्यक्तित्व पे आ गए हैं। तो बच्चों, इस कहानी का मूल भाव क्या है? इस कहानी का मूल भाव यह है कि अफसर जो होता है, एक व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्तित्व है जो कभी ना खत्म होने वाला व्यक्तित्व है। अपने वो दफ्तर में जैसा होता है, घर में भी वैसे ही होता है। वो अपने आप को एक रेडीमेड मसीहा समझता है। उससे लगता है कि किसी भी वातावरण में वो अपने उस अवसरता को कायम रखे। तो बच्चों, आज का जो ये पाठ था, इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला?
हमें ये सीखने को मिला कि अफसर नाम का जो चरित्र है, ठीक है, ये बदलने वाला नहीं है, इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है, और ये अपनी ज़िंदगी में अपने पदों में जब भी रहेंगे अपना अफसरता को वो छोड़ेंगे नहीं, वो कायम रखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़े जिस व्यक्तित्व को शायद हमारे जीवन में हर एक पदों में, हर एक जगहों पर, हर एक समय हमें कहीं ना कहीं मुलाकात करना है। तो हमें भी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, है कि नहीं? अफसर से हमेशा बच के रहना चाहिए, पीछे ही रहना चाहिए, अफसर को ही आगे जाना चाहिए, क्योंकि कब पता नहीं कब वो आप पर डांट पड़े, कब आप पर गुस्सा छोड़ दे, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा अफसर का पीछा ही रखना चाहिए, हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। सबसे बढ़िया बात है कि आप किनारे में ही रहो, ठीक है, अफसर को अपना काम करने दो। तो यही आज का पाठ का ये जो पाठ था अफसर, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आप लोग अपने प्रश्न उत्तर पर जाइए और प्रश्न उत्तर को करने का, लिखने का कोशिश कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।